नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बाबर है। तो आज मैं आपको एक और नया कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये विवाह से संबंधित है। जब विवाह के बाद किसी तरह का जो है वियोग हो जाता है, आपस में दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं या डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, तो कौन सा मुख्य भाव है जिस पे आपको ज़्यादा जो है ध्यान देना चाहिए। हालांकि इसके लिए बहुत सारे जो हैं अलग अलग विधियां होती हैं, जिसमें नवमांश पे देखा जाता है, त्रिशांश पे देखा जाता है और शुक्रदेव देखे जाते हैं, मंगल देव देखे जाते हैं, गुरुदेव देखे जाते हैं। लेकिन एक संक्षेप में आपको एक भाव के बारे में बताऊंगा। अगर इस भाव को आप देख लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं कुंडली में साफ आपको स्पष्ट दिखाई देंगी दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, मैं उनका नाम शायद मेरे दिमाग से निकल गया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी वीडियो में लाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आज थोड़ा सा मैंने सेटअप चेंज किया है। अपने जो मेरे फ्रेंड हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को डार्क किया है हमने, लाइटिंग थोड़ी कम की है। तो हो सकता है कि जो उनकी शिकायत है कि बोर्ड पे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, विवाह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। बहुत से इसमें विधियां काम करती हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाव से भाव मिलान बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आप कुंडली मिलान करते हैं, खाली आपने गुण देख लिए, नाड़ी दोष देख लिया, ग्रह मैत्री देख ली, ये सब देखने के बाद भी एक भाव से दूसरे भाव का मिलान और मन मिलान यानी चंद्र कुंडली से भी मिलान करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या विवाह के बाद दोनों पति पत्नी का मन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, तो इसके लिए बहुत से नियम हैं। अब एक छोटा सा मैं आपको नियम यहाँ बताने जा रहा हूँ, बहुत सुचारू रूप से ये काम करता है। बहुत सी कुंडलियों पे मैंने इसको लगाया भी है और जहाँ से मैंने ये जो विधि है ये सीखी थी, बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर अपने समय में थे वो। हालांकि बहुत संक्षेप में उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उसको मैंने फिर विस्तार पूर्वक अपने अनुभव से कुछ उसमें विस्तार किया है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। देखिए, जब आप किसी की भी कुंडली देखते हैं, एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक कुंडलियाँ बना लेते हैं। तो देखिए, सप्तम भाव जो होता है, ये कुंडली का सप्तम भाव है, जिसको 7th हाउस कहा जाता है। ये विवाह का मुख्य भाव होता है दोस्तों। जब भी आप किसी के विवाह के बारे में देखते हैं, किस तरह से विवाह के संबंध में कुछ फलित करना चाहते हैं, तो ये भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, सप्तम भाव पे अगर आप उंगली रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सप्तम से छठा भाव आता है दोस्तों। और ये फिर उससे सातवां, और ये उससे अष्टम भाव जो होता है। देखिए, ये जो दो भाव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब आप कुंडली मिलान करते हैं। अब पूरा विस्तार में मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसको छोटा करके मैं बता रहा हूँ। किसी भी कुंडली में अगर आप देखते हैं कि दूसरे भाव पर, ये कुंडली का दूसरा भाव है, यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा पाप पर भाव है, पहली चीज़, या दो पापी ग्रह मिलकर यहाँ बैठे हैं और युति कर रहे हैं, वो दोनों पापी होने चाहिए कुंडली के लिए, या कोई ऐसा ग्रह है जो आपकी कुंडली के लिए एक मारक ग्रह है और वो दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। मान लीजिए किसी भी एक कुंडली का उदाहरण ले सकते हैं। अगर 12वें भाव के स्वामी दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे, कोई भी आप कुंडली ले सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ये नुकसान कर सकता है। किस चीज़ का,
ये जो भाव होता है ये आपके पति या पत्नी से अष्टम भाव है, यानी विवाह के नुकसान का भाव है। ये आपके पति की मृत्यु यहाँ से हो सकती है, विवाह में वियोग हो सकता है, दोनों पति पत्नी में डाइवोर्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है, दोनों अलग अलग रह सकते हैं। क्योंकि सप्तम से अष्टम भाव क्या होता है, आप अगर कुंडली में देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं उंगली रखता हूँ तो ये अष्टम भाव आता है। अष्टम भाव होता है नुकसान का, अष्टम भाव होता है अलग अलग रहने का, अष्टम भाव होता है विदेश का। ये भी एक जो टॉपिक है, आने वाले समय में इसको और लूँगा मैं। तो अष्टम भाव से बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, आयु का भी भाव है ये, और इस भाव पे जो बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ता है या अष्टमेश पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति की आयु कम हो जाती है दोस्तों। इसलिए अष्टमेश का बलि होना बहुत ज़रूरी होता है, और अष्टमेश पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होना भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। तो यही फलित आपको यहीं पे लगाना है। विवाह का अष्टम भाव जो होता है वो दूसरा भाव होता है, तो यहाँ पे अगर पाप प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, आपके विवाह की जो आयु होगी वो कम हो जाएगी, विवाह ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा, नुकसान हो जाएगा, दोनों पति पत्नी अलग हो जाएंगे, डाइवोर्स तक की भी नौबत आ जाएगी। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाव है। तो अब आप बोर्ड पे एक कुंडली जो है वो देख रहे होंगे। ये एक जातक की कुंडली है और मेल जातक है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे सप्तम भाव से अष्टम में अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होता है तो डाइवोर्स या पत्नी छोड़ के चली जाती है। अब देखिए यहाँ इस कुंडली में आप देख रहे होंगे दूसरे भाव जो है वहाँ पे शनि देव भी हैं और राहु देव भी हैं दोस्तों। दो पापी ग्रह इस कुंडली के लिए भी वो पापी हैं और नैसर्गिक पापी ग्रह भी हैं। उनमें से शनि देव वक्री अवस्था में हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सप्तम भाव से अष्टम भाव, सप्तम भाव से जो अष्टम भाव होता है यानी दूसरा भाव, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ रहा है। किसी भी तरह का कोई शुभ प्रभाव आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, अपितु मंगल देव भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। तो कुंडली को आप ध्यान से देखेंगे, मंगल देव और बुध देव दोनों एक साथ सूर्य देव के साथ विराजमान हैं, परंतु सूर्य देव की जो अंश हैं वो मंगल देव और बुध देव से ज़्यादा हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि मंगल देव और बुध देव दोनों सूर्य देव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी एक यहाँ पे कारण है जो विवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है, परंतु ये कारण बहुत ही मुख्य है दोस्तों। अगर आपने ये जो है विधि जो है सीख ली कि दूसरे भाव पर अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं न कहीं विवाह में जो हानि होने की बहुत ज़्यादा डर रहता है दोस्तों। तो ये एक विधि हो गई कि लगन कुंडली से आपको पहले देख लेना है कि दूसरे भाव पर कितना ज़्यादा पाप प्रभाव है, और फिर आपको ये भी देख लेना है कि साथ साथ क्या पाप प्रभाव होने के साथ साथ कोई शुभ प्रभाव भी वहाँ पड़ रहा है। मान लीजिए किसी की कुंडली में अगर दूसरे भाव में राहु देव हैं तो आप तुरंत से ये फलित नहीं कर सकते हैं कि आपके विवाह में किसी तरह की बाधा हो सकती है या विवाह में विवाह के बाद पति पत्नी अलग रह सकते हैं। यहाँ पे फलित करते वक्त थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है कि पहले आप ये देख लीजिए कि इस भाव पर और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। राहु देव की दृष्टि, अगर राहु देव दूसरे भाव में है तो एक फलित आप ये कर सकते हैं कि विवाह के बाद पति पत्नी में कुछ समय के लिए सेपरेशन हो सकता है। पति कहीं दूर देश में या दूसरे किसी सिटी में काम करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा फिर जो मैं कह रहा हूँ ये 100% होगा। दोनों पति पत्नी अलग हो सकते हैं या विवाह में तनाव हो जाएगा। परंतु अगर राहु देव वहाँ पे हैं और उन पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मान लीजिए बृहस्पति देव वहाँ पे उनको देख रहे हैं या शुक्र देव वहाँ पे उनको देख रहे हैं, तब क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा। यानी
दूर तो जाएगा हस्बैंड काम करने के लिए कुछ समय के लिए, परंतु क्योंकि शुभ प्रभाव भी वहाँ पड़ रहा है तो वापस भी आने के वहाँ योग जो हैं वो बन जाते हैं दोस्तों। तो बहुत सी कुंडलियाँ आप देखिए, अगर इस तरह के योग आपको दिखते हैं तो इसको आप अपने शोध के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा और फलित जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि होती है कि लगन कुंडली से तो ये आपको देखना ही देखना है, चंद्र कुंडली से भी आपको इसी तरह का योग देखना पड़ेगा। अगर चंद्र कुंडली से भी दूसरे भाव में बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा या 2 पापी ग्रह या 3 पापी ग्रह मिल के वहाँ दृष्टि डाल रहे होंगे, तो जो मैं आपको इस जो विधि आपको बता रहा हूँ ये पूर्ण रूप से अपना सटीक प्रभाव जो देती है दोस्तों। यही चीज़ आपको फिर नवांश में भी देख लेनी है कि दूसरा भाव जो है वो कितना ज़्यादा पीड़ित है। और नवांश में आपको एक और चीज़ देखनी है, चंद्रमा जहाँ भी होंगे नवांश कुंडली में उनसे दूसरा भाव अगर वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पीड़ा होगी तो फिर विवाह में बाधा हो सकती है दोस्तों। खाली सिर्फ एक नियम के ऊपर कि दूसरे घर में पाप प्रभाव है तो विवाह में बाधा हो सकती है, आपको 3-4 अलग अलग माध्यमों से पहले देखना पड़ेगा, नवांश देखना पड़ेगा, लगन कुंडली देखनी पड़ेगी, तो फिर एक मिश्रित रूप से आप फल जो है वो निकाल सकते हैं। कि अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है सब जगह तो जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 100% सही होगा दोस्तों। अब इसमें एक और आप विधि जो है जोड़ सकते हैं, वो क्या है, अगर जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं जो उदाहरण कुंडली मैंने दिखाई है, राहु देव और लगन यानी लगन के जो अंश होंगे और राहु देव के जो अंश होंगे अगर बराबर हो जाते हैं, इस तरह की स्थिति बन जाती है और राहु देव किसी और पापी ग्रह के साथ युति करके दूसरे भाव में आ जाते हैं, कोई शुभ प्रभाव उन पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों कि विवाह में फिर वियोग हो जाता है, दोनों पति पत्नी अलग हो सकते हैं, विवाह में तनाव हो सकता है। ये एक विधि हो गई। अब देखिए सप्तमेश भी जब राहु केतु में फंस जाते हैं, एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बेटी है उनकी कुंडली के ऊपर बनाई थी। सप्तमेश यहाँ भी आप स्क्रीन पर जो कुंडली देख रहे हैं वहाँ देखेंगे सप्तमेश शनिदेव राहु और केतु के बीच में फंस चुके हैं और सप्तमेश वक्री हैं दोस्तों। ये नियम मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी सप्तम भाव पर या सप्तमेश पर किसी वक्री ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये विवाह में बाधा उत्पन्न ज़रूर करता है। विवाह देरी से हो सकता है या विवाह होने के बाद किसी तरह का कष्ट जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ देखिए सप्तमेश शनिदेव ही हैं खुद ही और वो अपने से अष्टम भाव में चले गए, बहुत ही एक खराब योग यहाँ पे बन जाता है, परंतु राहु केतु के बीच में फंसने की वजह से उनका जो प्रभाव है पूरी तरह से शून्य हो गया है दोस्तों। तो ये कुछ नियम होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखने हैं जब आप किसी की कुंडली देखते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान से कुंडली देखेंगे तो फलित जो है आपके सामने निकल कर खुद ही आ जाता है दोस्तों। अब एक और इसी में मैं कुछ सूत्र जो है वो जोड़ने जा रहा हूँ, वो ये है कुंडली के जो लग्नेश होते हैं आपको ये देखना है कि वो नवांश में कहाँ पे गए हैं। मान लीजिए इसी कुंडली की बात करते हैं, यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली बन रही है, नंबर 4 इनके जो लगन के स्वामी आएंगे वो चंद्रदेव हैं। तो आपको ये चंद्रदेव देखने हैं नवांश में कहाँ पे गए हैं दोस्तों। इनके नवांश में चंद्रदेव सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है इनको देने वाला है। इसी से मिलता जुलता कुछ कार्य भी आप कर सकते हैं, या अगर चंद्रदेव की दशा जो है उचित समय पर आपके जीवन में आ जाती है तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये आप हर कुंडली में जो विधि है आप लगा के देखेंगे कि लगन कुंडली के जो लग्नेश होते हैं वो नवांश में किस भाव में गए हैं। वो जो भाव होगा वो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव होगा,
किसी भी भाव में लग्नेश जा सकते हैं। सप्तम नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में, नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में, नवमांश कुंडली के नवम भाव में। तो अपने आप में एक ये बहुत विस्तार का विषय है दोस्तों। इस पे और समय मिलेगा तो अलग से एक वीडियो और बना दूंगा कि लगन के स्वामी नवमांश कुंडली में कहाँ गए। अगर उनकी दशा आपको उचित समय पर आ जाती है और वो अगर किसी अच्छे भाव में बैठे होते हैं तो वो आपके भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं दोस्तों। ये विवाह से ही कुछ ताल्लुक़ है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। कुछ लोग पूछते हैं कि मेरी जो कन्या है या मेरा जो बेटा है उनका विवाह नहीं हो रहा है। तो इस तरह का योग अगर आपको कुंडली में दिखता है, लगन के स्वामी नवमांश में अगर सप्तम भाव में है तो अवश्य ही जातक का विवाह होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि नवमांश कुंडली के सप्तम भाव से लगन कुंडली के लग्नेश का जो है एक युति बन गई है, तो उस भाव को वो जागृत कर देता है। सप्तम भाव विवाह का होता है, तो विवाह के बाद भाग्य उदय हो सकता है या विवाह के बाद बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है। फिर ये आपको देखना पड़ेगा कि नवमांश में बाकी ग्रह कहाँ पे हैं, कौन सा ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, कहीं पापी प्रभाव में तो नहीं है चंद्रदेव। तो जैसे ही आप विवाह करेंगे, विवाह के बाद कष्ट होना आरंभ हो जाता है दोस्तों। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ थी, मैंने आपको बता दिया। और कोई भी कुंडली आप देखते हैं दोस्तों, हमेशा नवमांश को आप साथ साथ ज़रूर देखिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी वर्ग चार्ट अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं तो भी उसमें से आप फलित कर सकते हैं, परंतु नवमांश को आप ज़रूर देखिए। किसी ग्रह की अवस्था लगन कुंडली में क्या है और उसकी अवस्था नवमांश कुंडली में क्या है, उन दोनों को देखने के बाद ही एक फलित जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे सप्तमेश जो है नवमांश कुंडली में अष्टम भाव में चले गए हैं। तो जो नियम मैंने अभी आपको बताया है कि लगन कुंडली के जो ग्रह होते हैं वो नवमांश कुंडली में अगर खराब भाव में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद जो है वो बाधा उत्पन्न हो सकती है। सप्तमेश लगन कुंडली के जो सप्तमेश होते हैं अगर नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में चले गए तो बिल्कुल क्लियर रूप से आप ये फलित जो है आपके सामने निकल कर आएगा कि विवाह के बाद अचानक बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस फलित को फिर आप दशाओं अंतरदशाओं से जोड़ सकते हैं। अगर दशा अंतरदशा भी खराब चल रही है तो फिर यह फलित 100% होगा। और जो मैंने नियम आपको बताया है कि दूसरे भाव में अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव है, बाकी चीज़ें सब मैंने आपको बता दी हैं, तो ये चीज़ें सब आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब 2 जुड़वा बच्चों की कुंडली आपके पास आ जाती है और आप उनके जो माता पिता हैं वो आपसे आग्रह करते हैं कि कैसे हमें इनके बारे में फलित करना चाहिए, उसकी एक विधि मैं आपको बताऊंगा। बहुत संक्षेप में थोड़ी सी वीडियो रहेगी, छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। जय शनि।